पिछले लेक्चर में हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं शेड्यूल नंबर 2, मतलब शेड्यूल नंबर 1 और 2 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें हम लोग सीखेंगे शेड्यूल नंबर 3 के बारे में और सारी बातें समझेंगे कि एक्चुअली शेड्यूल नंबर 3 कहता क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। मैं हूं के कश्यप और प्यारा चैनल। चलिए हम लोग एज सीख चुके हैं कि शेड्यूल नंबर 1 के अंदर में जो लिखा हुआ है नेम एंड टेरिटरी के बारे में लिखा हुआ है, मतलब राज्य और राज्य क्षेत्र के बारे में लिखा हुआ है। भारत का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, उसके अंदर में जो स्टेट है उसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, कब बना, ये सारी बातें जो रिलेटेड लिखी गई हैं वो शेड्यूल नंबर 1 के अंदर में लिखा हुआ है। हम लोग ये जानते हैं कि आर्टिकल का विस्तार फॉर्म जो होता है शेड्यूल के अंदर में होता है। आर्टिकल हम लोग जानते हैं कि पॉइंट वाइज लिखा होता है, उसी पॉइंट को आर्टिकल कहते हैं और उस पॉइंट को विस्तार से जो लिखे जाते हैं शेड्यूल नंबर 1 या 2 या इसे 12 है शेड्यूल, उसमें लिखे जाते हैं। तो शेड्यूल के अंदर आर्टिकल के विस्तार को करके लिखा जाता है। इतना बात हम लोग जानते हैं। शेड्यूल नंबर 1 में नेम एंड टेरिटरी के बारे में लिखा हुआ है। शेड्यूल नंबर 2 में सैलरी के बारे में लिखा हुआ है। ये सैलरी किसका सैलरी, जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, जो संवैधानिक पद को अक्वायर किए हुए हैं उसी का सैलरी की बात करता है और किसी की बात नहीं करता। ऐसा नहीं कि आप क्या करेंगे, जाएंगे और अपनी सैलरी के बारे में पूछने लगेंगे कि मेरी सैलरी कितना है, मैं इस कंपनी में काम करता हूँ, तो वो कंपनी डिसाइड करेगी। लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, अगर मान लीजिए आप पीएम बन जाते हैं, सीएम बन जाते हैं, तो आपकी सैलरी के जो डिफाइन करती है या तो पार्लियामेंट करेगी, अगर स्टेट लेवल पे है तो आपका लेजिस्लेटिव असेंबली में विधानसभा करेगी। तो ये सब जो है पोस्ट उसके सैलरी के बारे में जो डिफाइन किए गए हैं शेड्यूल नंबर 2। अब देखिएगा शेड्यूल नंबर 3 के अंदर क्या लिखा हुआ है। अब देखिएगा जैसे कि मैं बोला कि आर्टिकल का विस्तार फॉर्म जो होता है शेड्यूल के अंदर होता है। शेड्यूल के अंदर कितने आर्टिकल को डील किया गया है तो यहाँ पे लिखा हुआ है आर्टिकल्स ए, आर्टिकल 75(4) ए देखेंगे, इसका विस्तार फॉर्म आपका शेड्यूल नंबर 3 में मिल जाएगा, मतलब अनुसूचित 3 में मिल जाएगा। 99 हो गया, 124 हो गया, 148 का 2, 164 3, 188 219। इतने आर्टिकल है जिसका विस्तार इसके अंदर लिखा हुआ है। देखिएगा ये सब आर्टिकल है। आर्टिकल का कुछ बातें वहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिख दी गई है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बुक है उसके अंदर, उसका विस्तार फॉर्म में यहाँ शेड्यूल के अंदर फिर से लिखा गया है। अब ये एक वर्ड में या फिर एक सेंटेंस में अगर याद करना चाहे कि भाई ये शेड्यूल नंबर 3 कहता क्या है, तो याद रखिएगा ओथ एंड अफर्मेशन की बात करता है। कॉन्स्टिट्यूशन जो अपना बना है, अपने इंडिया के अंदर में डिफरेंट टाइप के लोग रहते हैं। हम लोग जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो गॉड को मानते हैं, बहुत ऐसे होते हैं ससुरा गॉड को मानता ही नहीं। अब समझिएगा, जो नहीं मानते वो अच्छी बात है और जो मानते हैं उनके लिए भी अच्छी बात है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे अगर आप जा रहे हैं तो उस समय आपको ओथ दिया जाता है, कुछ शपथ दिए जाते हैं। तो वो किसके नाम पे आप लेना चाहते हैं, तो उसका फॉर्मेशन जो है आपके शेड्यूल नंबर 3 में डिफाइन करके लिखा गया है। जैसे ओथ एंड अफर्मेशन, ओथ लेता है वो व्यक्ति जो गॉड में विश्वास रखता है, अफर्मेशन वो लेता है वो व्यक्ति जो गॉड में विश्वास नहीं रखता है। वो किसी दूसरे व्यक्ति का, किसी आदमी का, किसी पर्सन का नाम लेकर के उसके ऊपर ये क्या कर सकता है, अपने ओथ को ले सकता है, फिर अफर्मेशन को ले सकता है। तो इसलिए ये 2 वर्ड याद रखेंगे। क्या तो शपथ ग्रहण कर सकते हैं, उसके स्ट्रक्चर के बारे में जो लिखे गए हैं शेड्यूल नंबर 3 के अंदर लिखे गए हैं, ये हम लोग समझ लिए। अब देखिएगा यहाँ पे जो फॉर्म दिए गए हैं, ये फॉर्म है जब जैसे मान लीजिए कि अगर आप जाते हैं पीएम या सीएम बनते हैं, तो आपको क्या करना होता है कि जब उस कुर्सी पे बैठते हैं उसके पहले आपको शपथ दिलाई जाती है। तो शपथ दिलाते समय एक स्ट्रक्चर लिख करके दिए जाते हैं कि वही चीज़ आपको बोलना है, और कहीं कहीं वैकेंट छोड़ दिए जाते हैं। जैसे यहाँ पे देखिएगा 2 बातें लिखे हैं। देखिएगा जैसे कि मैं बोला कि ओथ वो लेता है जो गॉड पे विश्वास करता है, और अफर्मेशन वो लेता है जो गॉड पे विश्वास नहीं करके किसी दूसरे पे विश्वास करता है। वैसे ही मान लीजिए कि मैं अपना नाम लिखा हूँ, ठीक है। अब ए आई, यहाँ पे जो व्यक्ति होगा वो अपना नाम बोलेगा, डू। अब यहाँ पे गॉड का विश्वास करता है तो ऊपर वाला बात बोलेगा, अगर नहीं करता है, मान लीजिए किसी दूसरे व्यक्ति का नाम बोलता है, नीचे वाला बोल करके अपना नाम बोलेगा, आगे चल के बोल सकता है। तो ये एक स्ट्रक्चर लिख करके दिए जाते हैं। आप देखे होंगे कि जब भी कोई कह सकता है अफर्मेशन या ओथ लेता है, उस समय उसको रसीद या एक स्लिप दिया जाता है, उसी को देख के उसको पढ़ना होता है। वो जो स्लिप है, वो स्ट्रक्चर जो होता है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल नंबर 3 में लिख करके दिया गया है कि ऐसे ही आपको बोलना है। यहाँ पे नाम चेंज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे सिवियर इन द नेम ऑफ द गॉड। अब यहाँ पे गॉड के जगह आप जिसका, मान लीजिए कि नेम ऑफ द विवेकानंद, कुछ ऐसा, जैसा आप चाहे वैसा कर सकते हैं। भगवान को नहीं मानते तो बस न्यूट्रल होकर के आप कर सकते हैं, सिर्फ इतना बोलिए, आगे बढ़िए, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर, ये आगे और भी लिखा हुआ है, लेकिन मैं लिखा नहीं, ऐसे करके बहुत सारे स्ट्रक्चर, अलग अलग स्ट्रक्चर दिए गए हिंदी में और इंग्लिश में, ठीक है। तो इसी बारे में जो बात करता है ये शेड्यूल नंबर 3 करता है। तो सिंपल याद रखिएगा,
शेड्यूल नंबर फर्स्ट के अंदर में हम लोग जानते हैं नेम के बारे में दिया गया है। शेड्यूल नंबर सेकंड के अंदर सैलरी के बारे में दिया गया। शेड्यूल नंबर 7 में ओथ। देखिएगा इंडिया के अंदर याद रखने का सिंपल तरीका है, इंडिया पहले तो अगर इंडिया की बात करें तो उसको डिफाइन करना होगा कि उसका एक्सटेंशन कहाँ तक है। अगर इंडिया है तो उसको चलाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट भी चाहिए, तो यहाँ पे तो उसके लिए कुछ सैलरी भी चाहिए। अब एज जब आ जाएगा तो गद्दारी नहीं करे उसके लिए उसको शपथ भी दिलाना पड़ेगा, उसके माँ का शपथ, बहन का शपथ, जो भी शपथ दिलाना है उसको दिला दीजिए। लेकिन आजकल नेता तो ऐसा करता नहीं, हम लोग जानते हैं कि फिर भी वो दलाली करता है, हर तरह का काम करता है। तो ये होता है ओथ दिलाने के लिए। और ये ओथ दिलाने समय यही विश्वास रखा जाता है कि जब वो ओथ ले रहा है, मतलब ये शपथ ग्रहण ले रहा है, तो वो झूठ नहीं बोलेगा। इसके बाद जो भी काम करेगा सच्चाई से करेगा, जो कि प्योरली झूठ होता है ना। ले तो लेते हैं, बाद में बदल जाते हैं, इसका कोई मतलब नहीं रहता उनके लाइफ में। तो ऐसा होता है शेड्यूल नंबर 3 के अंदर। शेड्यूल नंबर 4 के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करें। इसमें इतना ही, फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जब तक एंजॉय करें और पढ़ाई करें।